Hello guys, I most welcome you on my YouTube channel English with Abhishek। इंग्लिश विद अभिषेक में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, है ना। और अपनी जो इंग्लिश की जर्नी थी उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्योंकि आज हम गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ना टेंसेस पढ़ेंगे, है ना। या टेंस जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस ना क्या होता है? टेंस हमारी जो इंग्लिश होती है ना, उसकी एक बोलते तो जान होती है। या मतलब जो टेंस होते हैं, टेंसेस, ये हमारी स्पीकिंग इंग्लिश में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं ना। जैसे मान लो यदि आपने टेंस को अच्छे से सीख लिया, है ना, तो आपकी 50% इंग्लिश कवर अप हो जाएगी, है ना। क्योंकि अधिकतर वाक्य ना हम टेंस की सहायता से ही बनाते हैं ना गाइस। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, है ना। तो चलिए आज के हम टॉपिक की ओर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, है ना गाइज, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है इंग्लिश विद अभिषेक, जिस पे मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू किया था, है ना, जिसमें आज हमारा डे 20 है। वी हैव बी कंप्लीटेड ऑलरेडी डे 21 या 21st लेक्चर। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आप भले ही आज का ये लेक्चर देख लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको डे 1 से सारे लेक्चर को डे बाय डे अटेंड करना है ना गाइस। तो जब आप एक पूरा कोर्स को जब आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो आई होप डूइंग वेल, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, है ना। टेंस मतलब जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं ना। काल, इसके पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन, है ना, इसकी डेफिनेशन, टेंस किसी भी वाक्य में, है ना, वाक्य में क्रिया या वर्ब, है ना, का वह रूप होता है जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है ना, पता चलता है, या जो कार्य में होने, है ना, कार्य में होने का समय बताता है। तो ये क्या हमारा टेंस कहलाता है, या जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं ना। तो टेंसेस जो होते हैं, हमारे टेंस होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए गाइस, हम प्रेजेंट में रहकर या तो पास्ट की बात करते हैं या फिर फ्यूचर की बात करेंगे, है ना, या फिर हम वर्तमान में, क्योंकि हम रहते हैं वर्तमान में, लेकिन या तो हम पास्ट की कोई घटना की, बीती हुई घटना के बारे में बात करेंगे, या फिर फ्यूचर में कुछ होने वाले इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मेनली टेंस जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। एक होता है हमारा पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और लास्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। और फिर इन टेंस कुछ नहीं गाइस, टेंस हमारा एक टाइम होता है, और हम फिर उसी टाइप को, है ना, फिर टाइम को हम, क्योंकि समय जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। तो जो हमारे टेंस भी है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। फिर हमने गाइस अपनी सुविधा के लिए इनके 4 पैटर्न या 4 भाग में हमने इसको डिवाइड किए हैं। मैं अभी थोड़ा आपको, है ना, जैसे, है ना, देखिए, इसके भी 4 पैटर्न होते हैं, है ना, या 4 भाग होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं या 4 पैटर्न होते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं या पैटर्न होते हैं ना, कि हमने अपनी सुविधाओं के मतलब जो भी मतलब, है ना, इनको हम इन्हें 4 पार्ट में या उपभाग, जैसे ये मेन भाग हो गए तो उनको हमने 4 उपभागों में बांटे, है ना, मतलब 4 मतलब पैटर्न में उनको सेपरेट किया, है ना। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट, है ना। तो इन्हीं पे हमारे टेंस पूरे मतलब है ना, इन्हीं स्ट्रक्चरों के बेस पे मतलब
पहले मेन टेंस 3 होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने इनको 4 अलग अलग पैटर्न से बांटे, है ना, ताकि हम ना एक जो भी समय है उसको सिस्टमेटिक वे में समझ सके कि हम प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में किस समय की बात कर रहे हैं ना, कि कोई काम हो रहा है या कोई काम हो चुका है ना, इस प्रकार से, या कोई काम होने वाला है। तो इस प्रकार से हम चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, है ना, हमारे जो टेंस होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस का मतलब होता है काल, या इसे हम समय ही बोलते हैं ना, कि समय जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। या तो जो भी हम बोलेंगे प्रेजेंट में बोलेंगे, या फिर हम किसी पास्ट की घटना की बात करेंगे, है ना, या फिर हम किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, या जो भी है ना। तो देखिए, एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस जिसका मतलब होता है क्या, है ना, वर्तमान काल। एक होता है हमारा पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल। देन हमारा होता है फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य काल। और हम इन प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में, या 4 मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। सेम फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार, है ना। प्रत्येक टेंस यानी काल के या तो 4 भाग होते हैं या 4 प्रकार, है ना, 4 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, एक होता हमारा सिंपल टेंस जिसे हम सामान्य या सरल काल कहते हैं ना। एक होता हमारा कंटिन्यूअस या मतलब कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम बोलते हैं अपूर्ण या निरंतर, है ना, निरंतर काल या समय होता है। एक होता हमारा परफेक्ट टेंस, है ना, परफेक्ट टेंस जिसका मतलब पूर्ण काल। एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसका मतलब पूर्ण निरंतर काल। तो मेनली जो हमारे टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रत्येक के फोर मतलब प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, पास्ट के 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर के 4 पार्ट होंगे, है ना। जो कि एक होता है हमारा सिंपल, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको अभी, है ना, टेंस चार्ट बनाकर बताऊंगा कि कौन सी टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है। तो बने रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे, है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं फाइनली हमारा टेंस चार्ट तैयार हो गया, है ना। क्योंकि देखिए टेंस चार्ट, है ना, हमारा टेंस जो होते हैं मैंने अभी तक आपको बता दिया कि एक तो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस, ये हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो इसमें जो हमारे 4 पैटर्न होते हैं, एक होता है हमारा इंडिफिनिट या हम जिसे सिंपल बोलते हैं, एक होता है हमारा कंटिन्यूअस, है ना, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यू। तो जो हम इंडिफिनिट होते हैं, और है ना प्रेजेंट टेंस में हम जो है प्रेजेंट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो हमारी हेल्पिंग होती है या तो डू या डस का प्रयोग करते हैं हम, है ना। और प्रेजेंट टेंस में, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारी जो हेल्पिंग होती है इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट में जब हमारा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहाँ पे हम हैज़ और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वहाँ पे हम हैज़, हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा पास्ट टेंस होता है ना, जब पास्ट हमारा टेंस इंडिफिनिट या सिंपल होता है ना, पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल, कुल मिला के गाइस देखिए हमें, देखिए प्रेजेंट होता है उसका इंडिफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट होता है ना, मतलब परफेक्ट कंटिन्यू। फिर पास्ट होता है तो पास्ट इंडिफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पे हम या तो डिड का प्रयोग करेंगे, है ना, हेल्पिंग होती है डिड। जब हम इसका यह सिंपल बनाएंगे, है ना, तो वहाँ पे हम B2 का प्रयोग करेंगे, मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट कंटिन्यूस बनाएंगे वहाँ पे हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं, वो हमें सब्जेक्ट देखना होता है कि कौन सा है। परफेक्ट जब हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हम हेड का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम हेड बीन का प्रयोग करते हैं। जब हम सिंपल ये फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल बनाएंगे वहाँ पे हम बिल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में हम बिल भी फ्यूचर
परफेक्ट में हम विल हैव का प्रयोग करते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल हैव का प्रयोग करते। तो है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। लेकिन जब भी है ना हम इंडिफिनिट बनाते हैं तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम जिसे फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं, या एस या ईएस वाली, यहाँ पे हम मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं B2, है ना, और यहाँ पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं यहाँ पे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, फोर्थ फॉर्म, या जिसे हम आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसका प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे कंटिन्यूस टेंस होते हैं वहाँ पे हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना, सब मतलब आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है उसका प्रयोग करते हैं। जितने भी हमारे परफेक्ट मतलब परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ पे हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन पता होगा तो हम इजीली किसी वाक्य को, है ना, जो टेंस से बनते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें मतलब कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए गाइस, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई सा भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो उसमें हम इसके साथ भी हम फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोले तो अभी बताऊँ, है, फोर्थ फॉर्म होती है हमारी, जैसे मैंने बोला कि देखिए हमारी फॉर्म्स वर्ब्स की जो होती है, एक होती है गो, सेकंड होती है वेंट, थर्ड होती है हमारी गॉन, फोर्थ होती है हम जिसे हमने बना लिया है ना, गोइंग, और इसी में हम सुविधा के लिए हमने फिफ्थ भी बना दी जिसे हम गोज बोलते। तो हमारी हो गई B1, देन B2, B3, B4 और हम इसे B5 बोलते। तो देखिए जब हम इंडिफिनिट में बात करेंगे तो हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सेकंड या पास्ट सिंपल में हम बात करते हैं वहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म लगानी मेन वर्ब की, है ना। देखिए कंटिन्यू में और जब देखिए सिंपल में हमें B1 या B5 लगानी है इसके, है ना, प्रेजेंट के, और कंटिन्यूअस में हमें कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों में से हमें ये वाली फॉर्म लगानी है यहाँ पे मेन वर्ब की, है ना। और परफेक्ट में हमें ये वाली फॉर्म लगानी है यहाँ पे, कोई सा ही परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें ये वाली फॉर्म का, तो हमें ध्यान रखना गाइज, हमें इंडिफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, कॉन्टिन्यूअस में हमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है ना, फोर्थ फॉर्म, और परफेक्ट में हमें मेन वर्ब की जो हमारे मेन वर्ब होते हैं ना उसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, फिर यहाँ पे भी हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना, B4, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ B4, है ना, तो हमें आसानी होगी B4, ये हमारी यहाँ पे B4 है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब्स के अनुसार ही हमें मेन वर्ब्स होती है उन्हें लगानी होती है ना। तो ये मेनली हमारी, हम सिर्फ फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग जो हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल होता है उसी में, जब हम इसके सामान्य वाक्य मतलब साधारण वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे ही हमें सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। बाकी सभी में हम, पास्ट भी एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडिफिनिट, उसमें हमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है, ये बात ध्यान रखना हमें। जब हम फ्यूचर सिंपल बनाएंगे तो वहाँ पे सिंपल ही हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उनमें जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी फोर्थ फॉर्म या जिसे हम आईएनजी वाली फॉर्म हमें लगाना है, या चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, उसी में हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। फोर्थ फॉर्म बोले तो आईएनजी वाली अभी बताइए, है ना, जैसे गो तो गोइंग, हम तो कमिंग, इस प्रकार से हमें
ये कॉम्बिनेशन तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको चार्ट समझ में आया होगा, है ना। बने रहिएगा। आज हम प्रेजेंट टेंस कवर करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी जो हमारे टेंसेस बचेंगे हम उन्हें कवर करेंगे, है ना। तो बने रहिएगा। इससे पहले के लेक्चर में गाइज हमने सारे मॉडल्स कवर कर लिया। यदि आपने उन मॉडल्स के लेक्चर्स या वीडियोस नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के बाद उन्हें देखना है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि गाइज आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट टेंस जिसमें हम प्रेजेंट इंडिफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, जिसकी नॉर्मली या हिंदी मतलब जब आज तक हम ये समझते आए हैं कि इसकी जो पहचान होती है ना, वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है हम इसको पहले समझते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो डेफिनेशन होती है, जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताना हो कि कोई कार्य होता है ना, कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, मतलब कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसमें किसी कार्य के पूरे होने, है ना, पूरे होने या चलते होने का पता नहीं चलता, है ना, मतलब जिसमें किसी कार्य के पूरे होने या चलते होने का पता नहीं चलता, तो इस प्रकार के टेंस यानी काल को प्रेजेंट इंडिफिनिट या हम जिसे प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, है ना, या सामान्य वर्तमान काल टेंस कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों यानी हिंदी में वाक्यों के अंत में, है ना, अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। या हम इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी हैबिट की बात करें, है ना, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम अपनी डेली रूटीन बताएं, जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, है नहीं, सबसे पहले तो मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, है ना, फिर मैं मुँह धोता हूँ, इस प्रकार से। तो ये हमारे क्या डेली रूटीन को बताते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। या थर्ड, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब है ना, जो यूनिवर्सल सत्य हो, है ना, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। या कोई फैक्ट्स हो, वहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी यहाँ तक, है ना। तो क्या हम आगे बढ़े? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना, बने रहिएगा। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है जिसकी हिंदी वाक्य हो, है ना, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। या फिर मैंने अभी बता दिया आपको कि कोई हैबिट हो या कोई मतलब हमारी डेली रूटीन हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, है ना, ट्रूथ, या फिर कोई फैक्ट हो, वहाँ पे भी हम इंडिफिनिट के यूज़ करते हैं। तो इंडिफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है डू, तो डू के साथ जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, तो हम डू का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में जब हम इसके नेगेटिव वाक्य बनाएंगे अभी, है ना। और जो डज होती है हमारे, है ना, इसके साथ जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, शी, इट, नेम, कोई भी नेम, उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगानी होती है। फिफ्थ फॉर्म बोले तो जिसमें हम एस, है ना, एस, ई एस और आई एस लगाते हैं, तो वो हमें फिफ्थ फॉर्म कहलाती है ना। और लास्ट में हमारा था ऑब्जेक्ट, है ना। तो जितने भी हमारे ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, है ना, मतलब सिंगुलर, उसके साथ हम मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे और हमें, है ना, जो हमारी मेन वर्ब, जिन मेन वर्ब्स के अंत में या आखिरी में एस आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो, ओ आता हो, सी एच आता हो, वहाँ पे हम
ES का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्यथा सभी में हमें S लगाना है। तो जैसे यहाँ पे गो में ओ आया लास्ट में, तो ये क्या बन जाएगा हमारी गॉज, है ना। तो यहाँ पे हमने ES लगाया। नेक्स्ट है हमारी वॉश, वॉश में क्या SH है ना, यहाँ से SH, तो हमें इसमें क्या लगाना है वॉशेस, है ना। तो इसमें भी हम ES लगाया, इसमें भी इसमें जैसे एक CH आया तो हमने इसके लिए लगाया CH आया ना, तो इसके लिए हम लगाएंगे वॉचेस, है ना। ये हमारा वॉशेस, ये वॉचेस, है ना। हमने भी इसके आखिरी में ES। देखिए ये वाक्य जिन भी मेन वर्ब के सामने मतलब आखिरी में या अंत में आते हैं, है ना, जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पे फिफ्थ केम के लिए हमें मतलब ES लगाने, ये लेटर ये हमें देखना है कि मेन वर्ब के लास्ट में, जैसे गो है, गो में ओ है लास्ट में, तो हमने ES लगा दिया। जैसे वॉश है, वॉश में SH आया है तो हमने ES लगा दिया। जैसे वॉच है, वॉच में CH आया है तो हमने ES लगा दिया। और इनके अलावा आपको S लगाना है। जैसे मैंने बोला कि एक हो गया हमारा होगा प्लेस, है ना, प्ले। तो हम इसको जब फिफ्थ फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा सिंपल ही हो जाएगा प्लेस। तो हम सिर्फ हमने ऐड हमने, है ना, ऐड किया, हमने ऐसे ऐड किया है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, है ना, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये मेरी क्या एक हैबिट है ना, ये मेरी हैबिट है। तो आई पढ़ाने की जो होते हैं हमें टीच इंग्लिश, है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया कि वह खाना खाता है ना, वह खाना खाता है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमें सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, है ना, तो लगाएंगे ही। तो अब हमें इसके हिसाब से मेन वर्ब मतलब फिफ्थ फॉर्म लगानी है, तो हम इसमें लगाएंगे ईट्स, है ना, ही ईट्स फूड। देखिए ये हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है जिसमें हमने एस ऐड कर दिया। नॉर्मली जो हमारी वर्ब होती है खाने की वो होती है ईट, है ना। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, है ना, ये वाले ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं, तो हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो हम इसका यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये हमारी वे कहलाती है फिफ्थ फॉर्म, है ना। ये वाली कौन सी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है, और ये सिंपली हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि क्या अंतर है फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब्स लगाने होते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि वे बाजार जाते हैं ना, वे बाजार जाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से लिखेंगे सब्जेक्ट दे, वे के लिए दे, जाने की बोलते गो है, दे गो टू, बाजार को बोलते हैं मार्केट, है ना। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, करते तो नहीं वैसे पर लिख लेते हैं क्या जाता है, हम पढ़ाई करते हैं। तो बी हमको बोलेंगे वी, पढ़ाई करने की जो होते हैं स्टडी, है ना, वी स्टडी, है ना। मैंने एक और एग्जांपल लिया कि राम अंग्रेजी सीखता है ना, राम अंग्रेजी बोलता है, चलो राम अंग्रेजी बोलता है ना, बोलता है तो लिखेंगे राम। अब राम हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए हमें मेन वर्ब की, है ना, फिफ्थ फॉर्म लगानी है। तो सिंपली हमारी जो वर्ब होती है बोलने की उसे बोलते हैं हम स्पीक, लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ करना है स्पीक्स, है ना। राम स्पीक्स, ऑब्जेक्ट हमारी इंग्लिश। तो डेट इज़ वाई आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है, या जिसमें हम एस, है ना, एस ई एस और आई एस लगाते हैं वो हमारी फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। बाकी हमें जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर हम सेशन को एंड करेंगे थोड़ी देर में। जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के गाइस सिंपल वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होता सब्जेक्ट, उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म,
अभी मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, दोनों में डिफरेंस है ना। या फिर हम जैसे फिफ्थ फॉर्म बोले तो एस या ई एस वाली फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट या मतलब सिंपल के नकारात्मक वाक्य बनाते हैं या निगेटिव, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट, उसके बाद हमें डू नॉट मतलब डू और डज है ना, डू डज, फिर हमें यहाँ पे लगाना होता है नॉट है ना। हाँ, तो डू सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है डू या डज, उसके बाद हमें लगाना होता है नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरगेटिव वाक्य बनाना हो, तो इंटरगेटिव मतलब नेगेटिव और इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, तो वहाँ पे हमें डू या डज को रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर हमें लगाना था सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें डू को रखना है, और डज को रखना है। सब्जेक्ट हमारा पूरा तो हमें डू को रखना है। फिर उसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, उसके बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जब हमें इसके इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव वाक्य बनाना हो किसी वाक्य के प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट में, तो हमें डू डज लगाना है सब्जेक्ट के हिसाब से, आगे ले आएंगे हम हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स को। उसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में। जब हमें इसे डब्ल्यू एच बनाना हो है ना, तो डब्ल्यू एच लिखना है। उसके बाद हमें डू और डज को रखना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है डू, फिर हमें लगाना सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि क्या करते हैं, चलो एग्जांपल बताओ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं स्कूल जाता हूँ ना, मैं स्कूल जाता हूँ है ना। तो उससे पहले हम सिंपल बनाएंगे, आई है ना, आई गो टू स्कूल। फिर मैं स्कूल नहीं जाता हूँ है ना, तो लिखेंगे आई डू है ना, यहाँ से लिखा मैंने, यहाँ से डू है ना, सब्जेक्ट हमारा आई, यहाँ से डू नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ से क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो सब अब हम सब्जेक्ट को हमारी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके बाद डू को आगे लेंगे, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल है ना। मैं स्कूल कब जाता हूँ, ये डब्ल्यू एच में है ना, तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल। ये हमारा सिंपल हो गया, ये हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा इंटरगेटिव हो गया, ये हमारा इंटरगेटिव पर नेगेटिव हो गया, ये हमारा डब्ल्यू एच हो गया। तो इफ़ यू लुक एट द बोर्ड है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। देखिए आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल। तो इन जब मैंने नेगेटिव बनाया तो यहाँ पे मैंने नोट लगाया, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। फिर जब मैंने इंटरोगेटिव बनाया तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डू थी, उसको आगे ले आया, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट, फिर गो टू, ऑब्जेक्ट हमारी स्कूल, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर गो टू स्कूल, फिर WH के लिए व्हेन डू आई गो टू स्कूल। तो आप देख सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज दैट मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो आई टॉक टू यू है ना, आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, तो आई डोंट टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात करता हूँ, डू आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, डू आई नॉट टॉक टू यू। मैं आपसे बात क्यों करता हूँ, वाई डू आई टॉक टू यू है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट इंग्लिश, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूँ, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, है ना। वे क्या करते हैं, वे पढ़ाई करते हैं, तो दे स्टडी, है ना, दे स्टडी, वे पढ़ाई नहीं करते हैं तो दे डू नॉट स्टडी, क्या वे पढ़ाई करते हैं, डू दे स्टडी, क्या वे पढ़ाई नहीं करते, डू दे नॉट स्टडी, वे पढ़ाई क्यों करते हैं, वाई डू दे स्टडी। तो आपको इस प्रकार से एक वाक्य लेना है और आपको उसे बोल कर ही प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ओरल प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप देखेंगे कि जब आप एक कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश का डर था वो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे आपके इंग्लिश के प्रति जो डर है वो ख़त्म होने लगेगा। जब आप छोटे छोटे शब्द, है ना, मतलब वाक्यों को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जब आप उन सेंटेंस का यूज़ करेंगे, है ना, तो आप इस पे अपनी डेली रूटीन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई वेकअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, देन उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, देन आई ब्रश ऑन माई टीथ, उसके बाद मैं उसके बाद मैं नहाता हूँ, तो देन आई टेक बाथ, उसके बाद मैं मंदिर जाता हूँ, देन आई गो टू टेम्पल, उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, देन आई टेक टी, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ, देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ, देन आई गो टू ऑफिस बाय बस। जिससे भी मतलब इस प्रकार से आप अपनी डेली रूटीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की अपनी खुद की अगर डेली रूटीन प्रिपेयर करना है तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको यहाँ पे लिखना होता है सब्जेक्ट, है ना, आपकी डेली रूटीन के लिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, पर अपनी बना रहे हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, है ना। तो आपको इस प्रकार से, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो यहाँ से लिखेंगे आई वेकअप, है ना, आई वेकअप 5 o'clock, इस प्रकार से। उसके बाद में ब्रश करता हूँ तो यहाँ पे लिखना है देन, है ना, देन आई ब्रश ऑन माई टीथ। मतलब आपको इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर पे आपको अपनी डेली रूटीन प्रिपेयर करना है। जब आप एक बार अपनी डेली रूटीन प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको आप में मतलब एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, है ना, जो आपके लिए आगे चल के बहुत आपको बेनिफिट्स देंगे ना। तो चलिए, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला मुझसे, है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि नए, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना है। तो चलिए, इसी के साथ हम हमारे सेशन को समाप्त करते हैं।